इस वीडियो में सबसे पहले मैं रेंज कवर करूंगा क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेंज है एसएमसी के हिसाब से। तो एक मिनट में ये डिलीट कर देता हूँ फिर से। जैसे मार्केट बुलिश है तो लो कंफर्म करेगा और हाई कंफर्म करेगा। जैसे ये लो हो गया, लिक्विडिटी लिया और ये ब्रेकआउट दिया, ये हाई हो गया, ये लो हो गया। तो स्ट्रॉन्ग लो ये हो गया क्योंकि लिक्विडिटी लिया हुआ है। फिर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हाई कंफर्म होगा यहाँ जब लिक्विडिटी ले और उसके बाद जो ब्रेकआउट दे। ये स्ट्रॉन्ग लो और ये स्ट्रॉन्ग हाई हो गया, ये स्ट्रॉन्ग हाई। पहला वाला जो ब्रेकआउट होता है वो उसे ही इंड्यूसमेंट भी बोलते हैं सब एसएमसी में। बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो इस चीज को क्या बोलते हैं, बहुत अलग है नाम ये सब के। पहला पुलबैक हुआ तो यही क्यूएम भी, क्यूएम उसी को बोलते हैं। ये लिया और ये ब्रेकआउट दिया, लिक्विडिटी लिया ब्रेकआउट दिया, यही है, इसी को क्यूएम बोलते हैं। हम्म, मेरे कमेंट में किसी ने मेरे वीडियो में कमेंट किया था क्यूएम किसे बोलते हैं। तो ये रेंज हुआ, ये बुलिश रेंज हुआ और इसी में सेम बुलिश अगर हुआ तो ये कंफर्म कैसे होगा, रेंज शिफ्ट कैसे होगा। तो ये अगर कोई भी लेवल लेके, जैसे यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो या डेली का लेवल या कुछ भी हो, तो यहाँ से ये नीचे आए लोअर टाइम फ्रेम में या कंफर्मेशन एंट्री दे। जैसे ये 15 मिनट का चार्ट है तो यहाँ पे कम से कम 5 मिनट थ्री कैंडल फॉर्मेशन, मतलब पहला पहला वाला कैंडल लिक्विडिटी है, ये पहला कैंडल, दूसरा और तीसरा, इस टाइप का कैंडल होना। मतलब जरूरी नहीं है कि ब्रेकआउट दे 3 4 कैंडल हो। यहाँ पे लिक्विडिटी ले स्वाइप करे बस एक कैंडल का लो या लो और फिर ऊपर बॉडी से ब्रेकआउट दे, इसे थ्री कैंडल फॉर्मेशन बोलते हैं। तो वही इतना ही काफी है। और उसे 1 मिनट में देखोगे तो चौक बॉस वाला सिस्टम होगा। तो इतना करेगा तो फिर मैं यहाँ से कोई इंगल्फिंग या कुछ बनाएगा तो फिर यहाँ से मैं बाय, मेरा ये रेंज वाला नीचे होता है। सेम इसी तरह से बेरिश मार्केट में भी होता है, मैं दिखा देता हूँ। पहला, सॉरी, जैसे मार्केट, ये मार्केट बेरिश है इस टाइप से। ये लिक्विडिटी लिया, ये ब्रेकआउट दिया, ये लिक्विडिटी लिया और ये ब्रेकआउट दिया। तो फिर मेरा रेंज यहाँ से यहाँ हो गया। ये मेरा रेंज हो, तो जब तक ये, मतलब ये बेरिश मार्केट का है, तो जब तक यहाँ पे कोई लेवल मान लेता हूँ, अगर यहाँ पे रिएक्शन दे तभी इंटर देंगे। मतलब कोई भी जोन होगा की लेवल हो तभी इंटर करेंगे जब ब्रेकआउट देगा। नहीं किया, ये ब्रेक किया तो फिर बाय देखेंगे। रेंज मेरा मतलब ब्रेक कर दिया तो फिर बाय देखेंगे इस टाइप से। तो फिर मेरा रेंज शिफ्ट हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे अगर कोई, जैसे ये इस टाइप से कोई लेवल बनाएगा तो फिर मेरा रेंज पेरिस था, बुलिश शिफ्ट हो गया। ये लिक्विडिटी लिया ब्रेकआउट दिया, लिक्विडिटी लिया ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ से यहाँ तक मेरा रेंज हुआ। तो मैं कोई सा भी 50%, कम से कम 50% मार्केट का वो प्रीमियम प्राइस होता है, कम से कम 50% के नीचे, इसके नीचे आए तो हार्डली चांस रहता है वो एंट्री करने का। इसी में भी 50% रहेगा। तो जैसे ये ब्रेक करा, वैसे ये ब्रेक किया तो ये रेंज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये लो हो जाएगा, फिर न्यू लिक्विडिटी लेकर ब्रेकआउट देगा पहला वाला तो वो हाई कंफर्म हो जाएगा। इस हिसाब से चलता है। तो यहीं पे नीचे अगर ब्रेकआउट दे दे यहाँ पे इस लेवल पे तो फिर लो कंफर्म हो जाएगा, हाई कंफर्म हो जाएगा, फिर लो कंफर्म होगा ब्रेकआउट पे। इस हिसाब से मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। मेरा यही कॉन्सेप्ट है रेंज का।
मैं 15 मिनट का दिखा रहा हूँ, 1 घंटा 15 मिनट, और सबका देखना मल्टीपल टाइम फ्रेम का देखना ज़्यादा ही वैलिड होता है। मैं 1 घंटा का मैक्सिमम देखता हूँ, बस इसमें समझाने के लिए मैं 15 मिनट का ही बता रहा हूँ। जैसे ये मार्केट नीचे गिर ही रहा है, ये गिर ही रहा है, गिर ही रहा है, यहाँ पे से देखता हूँ। देखिए, अ, ये वाला क्यों लिया, क्योंकि ये देखो लिक्विडिटी लिया, ये वाला कैंडल, ये वाला कैंडल स्वाइप किया, फिर यहाँ क्लियर ये वाला ब्रेकआउट दिया, और ये वाला भी ब्रेकआउट दिया, तो इसलिए ये हाई लो हो गया। लेकिन यहाँ पे ये हाई, ये लो हो गया, हाई ऊपर कहीं पे है, ये लो कंफर्म हो गया। उसके बाद ये देखेंगे, ये ये ब्रेकआउट देगा नीचे वाला, तो फिर ये हाई कंफर्म हो जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ, ये मेरा रेंज अभी नहीं हुआ, ये हाई कंफर्म हुआ, उसके बाद लो कंफर्म होगा, तब रेंज क्लियर होगा। ये लिक्विडिटी लिया, ये पहला पुल बैक ये हुआ, ये ब्रेकआउट दिया, तो मेरा ये रेंज हुआ, यहाँ से यहाँ, ये वाला, ये यहाँ से यहाँ, ये मेरा रेंज हो गया। तो ये रेंज हो गया, तो फिर मैं यहीं पे कोई लेवल होगा तो वहां से मैं फिर सेल देखूंगा, ये लास्ट लेवल है तो फिर यहाँ से मैं सेल देखूंगा। ये ऑर्डर फ्लो मैं कल मतलब दूसरे वीडियो में बताऊंगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक हुआ, तो फिर ये लो है। अब ये हाई कब हुआ, जब ये वाला लो ब्रेकआउट दिया। ये वीक से ब्रेकआउट देने पे लो कंफर्म नहीं होता, मतलब ब्रेकआउट कंफर्म नहीं होता है। जब तक बॉडी ब्रेकआउट नहीं दे तब तक ये कंफर्म नहीं होता। यहाँ पे बॉडी ब्रेकआउट दिया, ठीक से देखोगे तो ये, और उसके आगे तो पूरा ब्रेकआउट दिया, तो ये ब्रेकआउट दिया, तो ये हाई कंफर्म हो गया, ये लोअर हाई हो गया। अब देखिए यहाँ पे, अब लो कंफर्म करना है, तो लो यहाँ पे और लिक्विडिटी लिया, यहाँ स्वाइप किया ना, ये लिक्विडिटी लिया और पहला पुल बैक ब्रेकआउट दिया, तो ये मेरा लो कंफर्म हुआ, तो मेरा रेंज फिर से यहाँ से यहाँ हो गया। अब ये देखिए, यही चीज मैंने समझना होता है। हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखोगे, मैं 1 घंटा का दिखा देता हूँ, 1 मिनट। ये देखिए, हायर टाइम फ्रेम में ये लिक्विडिटी, ये ब्रेकआउट, ये है लो, ये मतलब हाई, और ये लो, ये ब्रेकआउट, ये भी हायर टाइम 1 घंटा में ये जोन है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा तो ये लो नहीं है, जब तक ये ब्रेकआउट नहीं दिया। ये ब्रेकआउट दिया तो ये लो कंफर्म हुआ, और यहाँ पे 1 घंटा में ये ब्रेकआउट नहीं दिया, लेकिन 15 मिनट में ये ब्रेकआउट दिया। सॉरी, इसलिए मतलब मल्टीपल टाइम फ्रेम का यूज करा जाता है। तो ये ब्रेकआउट 15 मिनट का दिया, लेकिन 1 घंटा का नहीं दिया, इसलिए यहाँ पे इसको हाई कंसीडर नहीं करते। और हाई कंसीडर कब करते, जब ये वाला ब्रेकआउट देता। ये स्वाइप किया, ये भी स्वाइप किया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, उससे पहले यहाँ पे ये हाई, मतलब जितना लिक्विडिटी होता है, ये लिक्विडिटी स्वाइप किया, और उसके बाद ब्रेकआउट दिया, तो फिर मैं सेल देखूंगा, क्योंकि ये लिक्विडिटी वाला कॉन्सेप्ट है। पहला तो ये देखिए ट्रेन लाइन, मतलब कितना यहाँ पे सेलर्स घुसा हो, तो वो सबको ऐसा लगा, मतलब सबका ऐसा हिट किया, क्योंकि जितना भी यहाँ सेलर घुसा होगा, यहाँ पे इंटर किया होगा ट्रेन लाइन को, तब यहाँ पे इंटर किया होगा, रिएक्शन दिया, तो वो सब इंटर करता है, तो फिर यहाँ तक लो तक, मतलब हाई तक जो होता है उसका ऐसा रहता है, तो वो स्वाइप किया सब स्टॉप लॉस, एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वाइप किया, फिर उसके बाद ये ब्रेकआउट दिया, ये वाला। तो पहला तो मैं ये स्वाइप पे ही इंटर कर सकता था, ये स्वाइप किया, ये इंगल्फिंग थ्री कैंडल फॉर्मेशन जो बोला था वो यही है। ये लिक्विडिटी, पहला कैंडल स्वाइप, और दूसरा कैंडल ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट, ये थ्री कैंडल फॉर्मेशन हुआ। तो ये आएगा, ये सब जगह यूज नहीं कर जाता है, जहाँ पे लिक्विडिटी ले लिया हो या कोई जोन हो, वहां पे ये सब कॉन्सेप्ट मतलब डायरेक्ट एंट्री लेने के लिए यूज करते हैं। मेरे ख्याल से रेंज क्लियर हो रहा होगा। अब यहाँ पे, अब क्लियर यहाँ पे लो कंफर्म हो, यहाँ लिक्विडिटी लिया, ये वाला पहला पुल बैक अगर देखोगे तो ये है, देखो, ये है पुल बैक पहला, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये है पुल बैक, क्योंकि ये वाला इधर गया, ये इसको स्वाइप किया, और फिर ब्रेकआउट, ये पुल बैक हुआ पहला, इस हिसाब से। लेकिन मैं ये कंसिडर किया, ज्यादा हाईली चांस होता है डबल ब्रेकआउट, एक तरह से बोल सकते हैं। ये लिक्विडिटी लिया, ये ब्रेकआउट दिया, ये लो कंफर्म हुआ, फिर लो हाई, ये मेरा रेंज क्लियर हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक। और मैं एशिया वाला कॉन्सेप्ट पढ़ता हूँ, तो रेंज क्लियर होता, तो फिर यहाँ से सेल जाता कंफर्मेशन पे। आ, कोई लेवल ये वाला जैसे इजी है, फिर मैं यहाँ से बाय जाता, ये सेल जाता, लेकिन मैं ऐसा शायद ऐसा लगा हूँ,
दिया होगा तो याद नहीं। यहाँ पे क्लियर ब्रेकआउट तो नहीं दिया, लेकिन 5 मिनट का अगर देखोगे तो यहाँ पे क्लियर ब्रेकआउट दिया है तो फिर से यहाँ से रहा था, लेकिन ब्रेकआउट यहाँ पे हो गया, मार्केट का डायरेक्शन चेंज, तो यहाँ बुलिश हो गया। तो फिर आप देखेंगे कि हाई कहाँ पे कंफर्म किया, क्योंकि ये एक तरफा मतलब उठता ही जा गया है, बुलिश बुलिश। एक तरफ से देखो तो यहाँ पे फिर लो कंफर्म किया है, ये ब्रेक लिक्विडिटी लिया, ये ब्रेकआउट दिया, ये स्ट्रॉन्ग लो हो गया। वहाँ पे ये लिक्विडिटी लिया, ये ब्रेकआउट दिया। एक तरफ से देखो यहाँ 15 मिनट का रेंज क्रिएट हुआ, 15 मिनट का रेंज क्लियर हुआ, ये लास्ट जोन हुआ। यहाँ से भी पाया जा सकता था कि ये 15 मिनट 1 घंटा का में भी रेंज होगा। सॉरी कैसा हो गया, यहाँ 6 घंटा फॉर्मेशन, 6 घंटा है लिक्विडिटी। लेकिन क्लियर स्वाइप नहीं चाहिए, ये वाला लो अगर स्वाइप करता तो ज़्यादा बेटर होता है। लेकिन ये इजी है, इजी वाला कॉन्सेप्ट अगर पढ़ोगे मैंने तो यहाँ से एंट्री बनता है। और उसके बाद देख लेता हूँ। सॉरी या सॉरी, मेरा ट्रेडिंग ग्रो का प्रीमियम नहीं है, खत्म हो गया। तो ये ब्रेकआउट दिया, फिर ये और फिर ये लिक्विडिटी दिया, ब्रेकआउट दिया, ये ब्रेकआउट दिया, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लो मतलब हाई बना। तो फिर यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिया तो फिर स्ट्रॉन्ग लो यहाँ बना, पहला लिक्विडिटी लिया, ब्रेकआउट दिया, पुल बैक लिया, ये अपना स्ट्रॉन्ग लो, ये स्ट्रॉन्ग हाई था। और ये ब्रेकआउट देने के बाद तब स्ट्रॉन्ग लो ये कंसीडर होगा। उसके बाद फिर ऊपर देखेंगे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं। ये वाला ब्रेकआउट दिया, ये ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लो, ये ब्रेकआउट। तो फिर ये स्ट्रॉन्ग हाई हुआ, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक रेंज हुआ, लास्ट वाला लेवल ये हो गया। यहाँ से फिर बाय। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो 15 मिनट में भी ब्रेकआउट के थे तो यहाँ स्वाइप किया, तो यहाँ पे फिर ब्रेकआउट पे यहाँ पे कहीं से बाय नहीं जाएंगे, क्योंकि ये पहले ऊपर वाला लिक्विडिटी लिया तो नीचे वाला लिक्विडिटी लेगा, यहाँ तक बायर्स मतलब सब बायर्स को लेगा। तो ये बाय तो लिए तो मेरा पहला टिपी तो हिट कर दिया। कोई कोई मतलब बहुत सारे स्विंग ट्रेडर होते हैं जो होल्ड करते हैं, तो यहाँ पे बाय लिए, मतलब यहाँ पे बाय लिए। तो यहाँ पे जितना सेलर सब मतलब इन किया होगा वो सबको ऐसा लगा, अब फिर बायर सबको ऐसा लगने के लिए ये लिक्विडिटी वाला काम किया यहाँ तक। ये स्वाइप किया, फिर ब्रेकआउट दिया, तो फिर यहाँ से आप बाय जा सकते थे डायरेक्टली, क्योंकि मार्केट पुलिस है। ये ब्रेकआउट दे देता फिर तो पहले से देखते हैं, यहाँ ब्रेकआउट नहीं दिया, स्वाइप किया फिर ब्रेकआउट दिया, तो ये फिर यहाँ से बाय जा सकते थे। फिर ब्रेकआउट दिया, फिर मेरा रेंज यहाँ से रेंज रेंज रेंज, ये देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। ये स्वाइप किया, ब्रेकआउट नहीं दिया, ये चीज़ ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। फिर ये ऊपर ही ब्रेकआउट देते जा रहा है, ऊपर ही ब्रेकआउट देते जा रहा है, तो यहाँ पे भी स्वाइप किया। ये वाला एरिया को रेंज है, रेंज हो गया। मैं रेंज में ट्रेड नहीं करता खास करके, ये हुआ रेंज। मतलब डायरेक्शन ही क्लियर नहीं है कि बुलिश जाएगा कि बेरिश जाएगा। तो ये लिक्विडिटी जब तक ये ब्रेकआउट नहीं दे तब तक हाई कंफर्म नहीं होगा। ये वाला यहाँ लास्ट ब्रेकआउट, ये भी स्वाइप किया, ब्रेकआउट नहीं दिया, तो ये वाला ब्रेकआउट। वेट वेट, हाँ ये वाला ब्रेकआउट के बाद ही बाय या सेल देख सकते हैं। ये स्वाइप किया फिर से, यहाँ पे कोई इंटर ही होगा मे बी, नहीं यहाँ पे कोई इंटर नहीं। कंसिडर कर सकते हो कितना, मतलब ये वाला लेवल से कितना मतलब बायर्स घुसा होगा, ये कितना बायर्स घुसा होगा। सपोर्ट है, टैप टैप टैप, यहाँ सब बायर्स घुसा होगा यहाँ से। तो ये एक तरफ से लिक्विडिटी का काम करेगा, जितना मतलब बार यूज होगा उतना लिक्विडिटी बनता है। तो ये जितना है लिक्विडिटी का काम करेगा, इसके नीचे अगर डेली या वीकली कोई भी लेवल होगा तो उसके बाद यहाँ से रिएक्शन, जैसे यहाँ पे लिक्विडिटी लिया, ये इंगल्फिंग मतलब ये ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पे क्यूएम बना, फिर यहाँ से ब्रेक, यहाँ पे से फिर इंगल्फिंग से बाय जा सकते थे, ये बाय जा सकते थे। फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ये लो कंफर्म हुआ, और ये अपना हाई हुआ। और ये उसके बाद न्यूज का ये मूव है, तो न्यूज में डायरेक्शन क्लियर नहीं है, ये फिर नीचे ब्रेकआउट दिया, ये लो था, फिर नीचे ब्रेकआउट दिया, ये न्यूज हुआ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक रेंज अपना, जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा ये ऊपर या नीचे, तब तक अपना रेंज क्लियर नहीं होगा। तो ये इसके बीच में जो है ये फिर अलग टाइप का हो गया, तो ये इसलिए मैं इस जैसे से यूज करता हूँ कि इसके बीच का जो इंचेस है वो पकड़ लो। जैसे ये एंट्री हुआ, ब्रेकआउट दिया, लिक्विडिटी लिया, ब्रेकआउट दिया, पहले एशिया स्वाइप किया, फिर नीचे आया, फिर ये एशिया स्वाइप किया, फिर ये वाला लेवल से फिर ऊपर गया, ये लेवल से फिर सेल जाएगा। मतलब इस टाइप का चलता ही रहता है। इस वीडियो में मैं बहुत कुछ, बहुत लंबा वीडियो हो गया तो इसके लिए सॉरी। बस मैं रेंज क्लियर करना चाहता था, आई होप सबका रेंज क्लियर हो गया होगा।
मतलब मल्टीपल टाइम सेम यूज किया, जैसे 15 मिनट में ब्रेकआउट दिया तो ये देखना है कि 1 घंटा का रेंज कहाँ है, वो ब्रेकआउट दिया कि नहीं। खास करके डायरेक्शन 1 घंटा का पकड़ लेंगे। डायरेक्शन तो डेली और वीकली मंथली सबका देखना है। मैं वीकली का देखना है, लेकिन वीकली का उतना नहीं, बस देखना है कि स्टोरी लाइन मैं देखता हूँ वीकली का, मैं बता दूंगा। और डेली का कम से कम वो क्यूएम जो बनता है उतना ब्रेकआउट वाला देखता हूँ बस। जैसे ये ब्रेकआउट दिया तो मैं यहाँ से सेल 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 ही जा रहा था, फिर ये वाला जो ब्रेकआउट दिया फिर बाय 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 ही जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो रेंज हुआ डेली का, ये रहा डेली का, ये ब्रेक, फिर बूम बूम बूम, ये ब्रेकआउट, ये हुआ डेली का। लिक्विडिटी लिया, लंबा जाएगा लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो वो बेटर है। फिर ये लिक्विडिटी लिया, ये ब्रेकआउट दिया, मतलब इस टाइप का ही डायरेक्ट में बस लाइन चार्ट है। ये हुआ, इसके बीच में मूव हुआ, फिर मूव हुआ, ये ये लिक्विडिटी, ये ब्रेकआउट। ये ब्रेकआउट कंसिडर नहीं होगा जब तक ये स्ट्रॉन्ग लो कंफर्म नहीं होगा। ये स्ट्रॉन्ग लो कंफर्म हुआ, ये स्ट्रॉन्ग हाई कंफर्म हुआ, उसके बाद यहाँ पे कोई लेवल या यहाँ पे कोई लेवल, उसके बाद H4 का ब्रेकआउट। डेली है तो H4 का ब्रेकआउट, H4 है तो 1 H का ब्रेकआउट, 1 H है तो 15 मिनट का ब्रेकआउट, 15 मिनट है तो 5 मिनट 1 मिनट का ब्रेकआउट पे एंट्री लेते हैं। इस वीडियो में इतना ही, बहुत मैंने बता दिया। थैंक यू।